हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएं और उसका यूजेस क्या है। इसके पहले वीडियो में जैसे यूजेस ऑफ अपना कॉन्वेक्स लेंस चालू है, राइट। तो उसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखा था कि कैसे उसको बनाना है, व्हाट आर द ट्रिक्स टू ड्रॉ दोज रे डायग्राम्स, है ना। तो वो देखा था और थोड़े बहुत उसके यूजेस देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे। तो पहला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप तो हमें समझ गया था कि ठीक है, हम कोई भी छोटी चीज़ों को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं तो वो चीज़ बड़ा दिखेगा, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो छोटा है उसको हम बड़े में देख सकते हैं, राइट। लेकिन अब वो जो छोटा है, क्या वो लिमिटेशन है क्या कि उतने ही छोटे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, इतने ही छोटे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे या इतने रहेंगे? उससे भी छोटे हो सकते हैं, राइट। जैसे कि सेल्स जो हमारे बॉडी में है, जो सेल्स है, ब्लड में जो सेल्स हैं, राइट, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी है। दोज आर कॉल्ड एज माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत छोटे हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखें, इसीलिए इसका इन्वेंशन हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो वही आप बोलोगे कि मैम सिंपल माइक्रोस्कोप में तो वैसे भी छोटी चीज़ों को हम लोग बड़े करके देख सकते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो जो छोटा चीज़ का लेवल है, उसका एक लेवल है कि चलो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को ही वो देख सकता है ना। जैसे वॉच के अंदर का चिप्स हो गया या ऐसा कुछ। बट जैसे कि ब्लड सेल्स को हमको एनालाइज करना है, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो डिजीजेस पता चलती हैं कि कैसे क्या है सबका, है ना, पैरामीटर्स। तो वो कैसे होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है ना। तो बहुत जो एकदम माइन्यूट चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। डिफरेंट बैक्टीरियाज, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फंगी है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है आपने कभी लैब्स में भी देखा होगा, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो, तो लैब में भी आपने देखा होगा। जैसे हम लोग है ना बैक्टीरियाज देख सकते हैं, फंगी और एल्गेज, ये सब देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिख सकती हैं, हमको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अभी सबको देखा था हमने, जो उसमें देखा था कि एक ही लेंस था ना, एक ही लेंस यूज़ किया था, बट यहाँ पे दो है। कंपाउंड बोला गया ना, तो कंपाउंड तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। तो दो लेंस यहाँ पे डाल दिया, तो दो लेंस डाला है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो दो लेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलेंगे हम आई पीस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा और आई पीस हमारे आई के पास होगा, इसलिए आई पीस। कुछ समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज मुझे ये मेरे हाथ में सपोज एक ब्लड सैंपल है और इसको मुझे ना टेस्ट करना है, इसके सेल्स मुझे देखना है, इसका हेमोग्लोबिन लेवल एंड एवरीथिंग। तो फिर मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगी, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट क्लोज जो भी लेंस होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के से एक इमेज बनता है इस चीज का, और उसके बाद फिर हमारे आंख के पास जो लेंस होगा जिससे हम देख सकते हैं ना, तो उसको हम आई पीस बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देर आर टू कॉन्वेक्स लेंस हियर, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वन इज आई पीस। क्लियर? ठीक है। नाउ नोट डाउन, ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलवेज अ स्मॉलर देन आई पीस, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग रे डायग्राम्स बना लेंगे। तो हमेशा याद रखो कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है ना स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा छोटा होगा, और जो आई पीस, जो जिस पीस से हम देखने वाले हैं ना, वो बड़ा होगा, ठीक है। अब जो छोटा, उसका फोकस भी छोटा होगा, राइट। ये छोटा है तो उसका फोकस भी छोटा होगा, फोकल लेंथ भी छोटा होगा। सेम वे अब ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, बड़ा लेंस लेंगे तो हम फोकस भी बड़ा लेंगे। अब इतना सा लेंस ले हो, फोकस इतना रहेगा। अब इतना बड़ा लेंस ले हो, उसका भी फोकस इतना सा रहेगा कि नहीं, उसका बड़ा फोकस होगा। तो लेंस बड़ा तो फोकस भी बड़ा, लेंस छोटा तो फोकस भी छोटा। अंडरस्टूड? तो बस इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फोकस छोटा है किसका? इसका। फोकस बड़ा है इसका, इसीलिए मैंने इसका जो है 2f, अभी जैसे मैं आपको सारा जो डिनोट किया मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, f1 इस तरफ होता है तो f1o लिखा है मैंने, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए f1o, f1 2f1o, f2o,
2F2O, ठीक है। एक्चुअली देयर इज नो नीड, बट देन टू अगर कहीं दिमाग में आपको डाउट आ जाए, है ना, तो ये बड़ा है इसलिए मैंने सिर्फ इसका F1E दैट इज आईपीस F2E बनाया, बिकॉज ये जाके ओवरलैप होता ही है। तो हमें क्या लेना देना है, हमको 2F से कोई लेना देना है नहीं एज सच, ठीक है। हमको क्या लेना देना है कि भाई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जगह प्लेस करो जिससे हमको इमेज एकदम लार्जर मिले। तो ये जो ब्लड सैंपल मेरे हाथ में है, इसको मैं ऐसे एक पोजीशन पे प्लेस करूं जिससे उसका जो इमेज आई पीस पे बनने वाला है वो लार्जर हो। करेक्ट है। तो इमेज रिक्वायरमेंट मुझे बताओ, इमेज रिक्वायरमेंट मुझे बताओ। मुझे ब्लड सेल्स, एक ब्लड सैंपल दिया गया, चलो मुझे मेरा ही ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है। एक ब्लड सैंपल दिया गया है एंड मुझे कुछ उसमें रिकग्नाइज करना है, उसके सेल्स को देखना है कि हेल्दी है या कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब मैं ब्लड सैंपल को एक ऐसे पोजीशन पे रखूंगी जिसका इमेज मुझे कहाँ दिखना चाहिए, बताओ कहाँ दिखना चाहिए, कौन से लेंस पे दिखेगा, ऑब्जेक्टिव पे दिखेगा या आई पीस पे दिखेगा। ऑब्वियसली आई पीस से मुझे दिखेगा, मैं ऑब्जेक्टिव लेंस से नहीं देख सकती, ठीक है। तो इसीलिए हम दो लेंस लगाते हैं। तो एक तो ये वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से एक इमेज बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम यहां प्लेस करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके पास ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा, उसका एक इमेज बनेगा, और जो इमेज बनेगा वही इमेज इस आईपीस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली ना, क्या बीच में ट्रांजिशन हुआ तो चलेगा क्या? रखा ब्लड सैंपल, इमेज बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस ने ब्लड सैंपल का, लेकिन बीच में किसी और को आपने रख दिया, किसी और ऑब्जेक्ट को। हाँ, तुमने एक बैक्टीरिया का सैंपल रख दिया और उसका इमेज अल्टीमेटली बना रहे हो, तो गलत है ना। हम तो यहां से देखने वाले हैं, इस आईपीस से हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए जो ब्लड सैंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा। फिर इस इमेज को हमको इतने अच्छे से कहीं प्लेस करना है सो दैट उसका इमेज जो इस साइड बनेगा जहां हम देखने वाले हैं वो एकदम क्या हो, लार्जर हो, राइट। तो हमारा इमेज रिक्वायरमेंट एट द आई पीस क्या है, इस साइड हमको अल्टीमेटली क्या देखना है, अल्टीमेटली एट आई पीस साइड हमको क्या देखना है, बताओ बताओ क्या देखना है हमें? वेरी लार्जर इमेज, यस, बिकॉज ब्लड सैंपल्स के अंदर मुझे सेल्स देखने हैं, तो मुझे तो भाई इतना देखना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट मेरे आंख को जो दिखने लायक बड़ा चीज होना चाहिए, वेरी लार्जर। और जो सेल्स हैं, अगर सेल्स उसके उल्टा मुझे मिरर इमेज नहीं दिखना चाहिए, आई वॉन्ट इरेक्ट इमेजेस, आई डोंट वॉन्ट इन्वर्टेड, है ना। तो मतलब मुझे इरेक्ट चाहिए, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेटली मुझे ऐसा इमेज चाहिए, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, इधर मुझे ये वाले नेचर का इमेज चाहिए, राइट, ठीक है, डन। बट अब मैं क्या करूं यार, ये अगर चाहिए तो मैं ये केसेस में से कौन सा लूं? जैसे मैंने सेम वे, दिस इज द मेथड यू नीड टू लर्न, ये मेथड से ही आपको हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। मैं कौन सा केस लूं? मुझे ये चाहिए, ये मुझे कॉन्वेक्स लेंस में, दीज आर द केसेस ऑफ ओनली कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्केव आपको दिख रहा है क्या? नहीं, तो कॉन्वेक्स के केसेस है, तो इसमें से मुझे कोई एक केस लगेगा यहाँ पे आई पीस पे जब इमेज बनाना है, राइट। तो कौन सा केस? सिमिलरली जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, सेम वे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली केस वेयर वी गेट वेरी लार्जर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, राइट, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट यही देता, बाकी सब तो रियल एंड इन्वर्टेड दे रहे हैं। सो दिस इज द केस फॉर आई पीस, ई के लिए ये केस है। मतलब हमको मिल गया कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने वाला है ना, वो इमेज इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। नया तो ब्लड सैंपल मैं बीच में डालने नहीं वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में नया ब्लड सैंपल नहीं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा बस वही इमेज इसके लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। तो मतलब इसका जो इमेज बनेगा ना, कहाँ बनना चाहिए बताओ, कहाँ बनना चाहिए? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ व्हाट, ऑफ किसका? इसका, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, इसका इमेज इस साइड ही बनने वाला है। तो इसके लिए जो इमेज बनेगा ना, उसको हमको ऐसे जगह प्लेस करना है कि इसके खुद के ऑप्टिकल सेंटर और
F1 के बीच में आए, वो समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत वहाँ पे एडजस्टमेंट्स होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे नहीं दिखता कभी, अगर लैब में आपने परफॉर्म किया, क्योंकि ऐसे जल्दी से आपको कोई भी आप एक सैंपल ले रहे हो है ना, एल्गे का, अमीबा का या पैरामीशियम का, तो आपको ऐसा फट से नहीं दिखता है, आपको बहुत एडजस्टमेंट्स करने रहते हैं ना, तो बस वही कर रहे हो आप प्लेस कर रहे हो सारी चीज़ों को अपने अपनी जगह पे। तो इज इट क्लियर? आई पीस का क्लियर हो गया है कि अल्टीमेटली हमको कैसा इमेज चाहिए कि वेरी लार्जर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऐसा इमेज देने के लिए हमको ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना पड़ेगा? बिटवीन O एंड F1 ऑफ दिस आई पीस। करेक्ट? समझ गए? बस। तो अब सुनो क्या करना है कि अभी आप बोलोगे मैम अभी हम तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं ना, तो अब हमें अगर F1 एंड O के बीच में मिला तो इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ कैसे रिलेट करें? कोई जरूरत नहीं है रिलेट करने की। करना क्या है, सुनो, अभी हमको क्या चाहिए कि जैसे देखो, अब ये अकेला वो ब्लड सेल को, अगर ये अकेला वो ब्लड सेल को वेरी लार्जर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देता, तो हम तो सिंपल माइक्रोस्कोप ना यूज कर लेते इतना बड़ा लेंस यूज करके। करेक्ट है कि नहीं? लॉजिकली स्पीकिंग, अगर ये अकेला आपके जो ब्लड सैंपल्स को एकदम बड़ा करके, जो सेल्स एकदम बड़ा करके दिखा दे, तो हम तो बड़ा ही लेंस यूज कर ले और सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर ले। जरूरत क्या है दो लेंस यूज करने की? तो ये अकेला उतना मैग्नीफाई नहीं कर सकता है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया है एक उससे पहले, सो दैट इसका काम ये थोड़ा सा इजी कर ले। भाई तू थोड़ा लार्जर करके पहले ही दे देना, और फिर उस लार्जर को मैं और लार्जर बना दूंगा, है ना? मतलब तू इतना लार्जर कर दे कि उसको मैं और बड़ा बनाऊं तो हो सकता है। अब तू मुझे इतू सा देगा जो दिख भी नहीं रहा, और तू बोलेगा भाई तू एकदम बड़ा बना, तो मैं नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए एक और लेंस हमने लगाया, ठीक है? तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये बेचारा क्या, ये तो सिर्फ उसका सपोर्टर है ना? इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है तू एक काम कर, वर्चुअल एंड इरेक्ट करने का काम मैं कर दूंगा, है ना? इरेक्ट चीजें कर दूंगा मैं, ठीक है? इन्वर्टेड मुझे चलेगा, तू करके दे दे, चलेगा, क्योंकि देखना उस अभी ऑप्शन ही नहीं है, राइट? अब सुनो, अब मैं बताती हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव का एट ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा अल्टीमेट क्या चाहिए कि भाई ठीक है तू लार्जर बना दे, बहुत है, वेरी लार्जर भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन तू बस बना दे, है ना? तो लार्जर, ठीक है, ये तो अपना फर्स्ट फिल्टर है। सेकंड फिल्टर क्या हो गया कि तू वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे बनाएगा? देखो मैं बताती हूँ, तू बना सकता है, ठीक है, कैसे बनाएगा देखो। ये केस बियॉन्ड 2F1 करेंगे तो क्या होएगा बताओ? कुछ नहीं, स्मॉलर ही मिलने वाला है। एट 2F1 सेम साइज मिलेगा। नहीं भाई इतना नहीं, तो थोड़ा तो बड़ा करके दे। बिटवीन 2F1 एंड F1 करेंगे तो क्या होएगा बताओ? क्या होएगा? लार्जर, ठीक है। एट F1 करेंगे तो इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी वो तो अपने को चाहिए नहीं वो केस, है ना? इन्फिनिटी बनेगा तो ये कहाँ ढूंढते बैठेगा वो इन्फिनिटी में, इमेज कहाँ गया, चलो उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, है ना? तो ये केस तो टोटली कैंसिल हो गया एट F1 वाला, ठीक है? बचे ये 4 केसेस, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉलर, ये भी सेम साइज, जरूरत नहीं है। बचे 2 केसेस, ठीक है? अब इसमें वो बना रहा है लार्जर, बिटवीन 2F1 एंड F1 बना रहा है लार्जर इमेज, ठीक है? बिटवीन F1 एंड O क्या कर रहा है वो? ये तो वेरी लार्जर बना रहा है और उसमें इरेक्ट भी बना रहा है। लेकिन बच्चों एक और चीज किसी ने ध्यान दिया है कि ये क्या करता है, इमेज कहाँ बनता है उसका, कौन से साइड बनता है? मुझे बताओ कौन से साइड बनता है इसका? हमेशा इमेज कौन से साइड बनता है? जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनता है। किसी को याद है ना? यस, बट यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट करके दे देगा, ये वेरी लार्ज करके दे देगा, तो ये क्या करेगा भाई? इतना मैग्नीफाई करने का इसका कैपेसिटी ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, सुनो मेरी बात, इधर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, उसका इमेज अगर मैंने ये बिटवीन F1 एंड O वाला केस लिया, इधर रख दिया, उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? जैसे हम सबको पता है कौन सी साइड बनेगा, इसी साइड बन जाएगा। तो इसका रेज जो है यहां तक आया ही नहीं, तो ये कैसे इमेज बनाएगा भाई? समझ रहे हो? आईपीस कैसे इमेज बनाएगा? ऑब्जेक्ट इधर था, रेज पास किए, इमेज बनना चाहिए एक्चुअली यहां, सो दैट फिर इससे हम लोग आगे के रेज पास करेंगे तो ये इमेज बनाएगा ना। ये हवा में थोड़ी इमेज बनाएगा, सही बात है कि नहीं? तो इसी के वजह से ये केस हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? मैग्नीफाई ये कर देगा कुछ हद तक, ये भी कर देगा काम,
वो बात नहीं है, बात ये है ऑब्जेक्ट यहां है, रेज गए, हमने रखा है बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, रेज गए, लेकिन रेज आर डाइवर्जिंग सो दे वोंट मीट, एक्सटेंड करो और इस साइड ऑब्जेक्ट बने, इमेज बनेगा उसी सैंपल का। हाँ, आई पीस तक पहुंचा ही नहीं तो हम तो ढूंढते रहेंगे भाई कहाँ है, सेल्स दिख ही नहीं रहे, सेल्स दिख ही नहीं रहे। सो दिस इज द रीजन इवन दिस इज कैंसल्ड फॉर ऑब्जेक्टिव, समझा, ये केस भी कैंसिल, तो ये वाला केस इज फॉर ऑब्जेक्टिव। समझ में आया क्यों कैसे कैंसिल आउट किया सारे केसेस, समझ में आया। तो भाई तू क्या कर, तू भाई लार्जर बना दे थोड़ा सा, ठीक है, इन्वर्टेड चल जाएगा क्योंकि मैं उस इन्वर्टेड को मैं इरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन तू एटलीस्ट मेरे साइड तो बना सो दैट मैं उस इमेज को अपना ऑब्जेक्ट बना सकूं, करेक्ट है ना। तो बस इसीलिए बिटवीन 2F1 एंड F1 हमारा केस होगा फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये बनाएगा लार्जर इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो यहीं रुक जाओ, पहले वापस से पीछे जाओ, पूरा समझो, क्योंकि आप आगे जाते जाओगे, आगे का काम इजी हो गया, यही मेन काम है। आगे का क्या है, बस ये ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्टिव के लिए प्लेस कर दो, इमेज बना दो, इमेज इधर बनेगा, सॉरी अपना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, इमेज बनेगा, फिर इस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, फिर इमेज बन जाएगा, खत्म हो गया बात, डन, काम आपका हो चुका है क्योंकि आपका फिल्टर हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो बस यहीं से आपका काम इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो प्लेस करो, ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया, चलो एक रे आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस, ओके, ये डार्क करने के चक्कर में, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए, यस, तो ट्राई टू पास थ्रू द फोकस, ओके, ये हो गया, ये यहां से निकला। अब सेकेंड रे में लूंगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए, हो गया पास, ठीक है, मे बी इट इज थोड़ा सा लाइट बट ठीक है ना, वापस में अगर उस पर चढ़ाने वापस से उसको थोड़ा डार्क करने गई तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो जाएगा, है ना। तो वन स्ट्रोक में जो आया आया, तो ठीक है, आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो गया, ठीक है, चलो, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो गया। अब हम लोग इस ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला ना, अब देखो ये मैं मिटाती हूँ बिकॉज ये नेम की वजह से ये चढ़ेगा नहीं ऊपर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट बन गया ना, अब सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन गया ना बच्चों, सपोज मैंने इसको कंसिडर किया ए बी, ठीक है, ठीक है, ए बी का क्या बन गया, उसको मैंने प्लेस किया था बिटवीन 2F1 एंड F1 फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, प्लेस कर दिया, एक रे पैरेलल, एक रे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से सीधा निकलो, पैरेलल से यहां से फोकस से निकलो, ठीक है, पैरेलल है इसलिए। अब क्या होगा, जैसे ही उसका इमेज बनता है, दैट इमेज इज व्हाट स्टूडेंट्स, ए का ये बन गया ए डैश, बी का ये बन गया बी डैश, दैट इज बिटवीन नाउ दिस image of objective lens acts as object for eyepiece, है ना। तो बस इसको तो मिल गया, इसको जो चाहिए, इतना सा था, इतना बड़ा करके तुमने दे दिया, अब क्या, अब मैं इसी बड़े को वेरी लार्जर बनाने वाला हूं, है ना। तो आ गया ये बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, यस, इसका नाम F1E है, ठीक है। तो F1E एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया ना स्टूडेंट्स। बस अब क्या, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है ना। तो मुझे वापस से क्या करना है, इस A डैश का इमेज ढूंढना है। ऐसा अब मत सोचो कि चलो अभी B है ना मैम, B का ढूंढते, नहीं, A का कर रहे हो तो A से ही चलो। अब A का मुझे इमेज ढूंढना है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, A का मुझे इमेज ढूंढना है, तो A से मुझे दो रेज पास करवाने हैं। तो सेम वे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करो, नीचे की तरफ अभी हम लोग कर रहे हैं, वो चीज ऊपर की तरफ हमेशा किया करते थे, अब नीचे की तरफ। तो ये आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होएगा बताओ, उस साइड वाले फोकस से पास हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। दूसरा मैं करूंगी ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों डाइवर्जिंग होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग ट्रेस बैक करेंगे जो रिफ्रैक्टिंग रेज है,
राइट? ये ट्राई करो खुद से, चलो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप उससे पहले खुद से ट्राई करो, वेरी इजी। ये यहां से रिफ्रैक्ट होके निकलेगा ऐसे, ओके। अब हम ऑप्टिकल सेंटर से मारेंगे एक लाइन, है ना, तो ये भी ऐसे ही निकलेगा, राइट? ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास किया और ये निकला, ठीक है। तो ये मे बी थोड़ा सा मेरा ना डाइवर्ज नहीं लग रहा होगा, बट इट इज डाइवर्जिंग एज वी ऑल नो, राइट? तो ये निकला और ये निकला, ये भी निकला, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये तो मीट कहाँ होंगे, ये नहीं होते हैं डाइवर्जिंग, है ना, हमें पता है। इट सीम्स इट माइट बी स्लाइटली डाइवर्जिंग, बट एक्चुअली आप अगर स्केल से करते हो ना तो प्रॉपर डाइवर्जिंग आएगा, ठीक है। सो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, वी हैव स्टडीड, है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ सिंस डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, सो वी नीड टू एक्सटेंड देम। चलो भाई पीछे आओ, हमको इमेज, ये बोलेगा बस अब चलो फटाफट इमेज बनाओ अभी, ठीक है। तो ये वाले रिफ्रैक्टिंग रे ये है ना, तो इस डायरेक्शन से ये ऐसे एक्सटेंड होगा, और ये इसका तो यही इंसिडेंट एंड यही रिफ्रैक्टेड है, तो ये भी एक्सटेंड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो करो एक्सटेंड, ये रे को एक्सटेंड किया। अब इस वाले ऑप्टिकल सेंटर वाले रे को एक्सटेंड कर दो यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। प्रॉपरली यू नीड टू ड्रॉ, हाँ, तभी ही आपको एकदम करेक्ट आएगा, एकदम करेक्ट, फॉर श्योर करेक्ट आएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर वाले को एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पे बन रहा है ए डबल डैश, ए डबल डैश, क्योंकि दो बार हुआ ना इसका भी, है ना इमेज। ये ए का बना ए डैश एक बार इमेज, फिर इसी ए डैश का ए डबल डैश बन गया। तो हम अभी इसको करेंगे यहां पे ड्रॉ, ठीक है। तो ये ए डबल डैश एंड दिस इज बी डबल डैश, ठीक है। थोड़ा सा गैप नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली गैप है, ठीक है। तो सिंस आई एम नॉट यूजिंग दिस फ्री हैंड ड्रॉइंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका देखो ऑब्जेक्ट कितना सा था और कितना बड़ा इमेज बन गया, राइट? सो दिस इज हाउ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेट मी जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग। ऐसे अगर हम लोग सडनली देखते हैं ना तो डर जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक देख के डर लगता है ना, तो ऐसे आपको नहीं देखना है, आपको स्टेप वाइज जाना। मैंने क्या किया था, इससे पहले बोर्ड पूरा खाली था ना, तो बस उसी तरीके से आपको दिमाग में भरना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप लोग ध्यान में रखोगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, बट उस छोटे से भी छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा नहीं कर पाता है, इसीलिए वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो नाम से पता चल रहा है कंपाउंड, इट इज कंपाउंड ऑफ टू लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उसमें से एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होगा आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ऑब्जेक्ट के नियर, आईपीस होगा हमारे आई के नियर, इसीलिए वैसे नाम से याद रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के नियर है छोटा, आईपीस हमारे तरफ है बड़ा। तो जो छोटा उसका फोकस भी छोटा, जो बड़ा उसका फोकस भी बड़ा। मेरे साथ आपको सब चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है। दिस वॉज डन, कूल। नाउ व्हाट? ऑलवेज स्टार्ट विद आईपीस। हमने देखा कि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको इमेज चाहिए बड़ा, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा था, हमको चाहिए इमेज बड़ा और क्या चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? ठीक है, डन। नेक्स्ट व्हाट मैम? वो हो गया। तो ये अगर हमको चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए आईपीस के लिए, वो रहना चाहिए बिटवीन F1 एंड O। तो ये भी क्लियर, हमारा आईपीस का खत्म हो गया फंडा। अब हम लोग कूदेंगे ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव के लिए हम सारे केसेस देख लिए, बट उसमें से सिर्फ 2 केसेस था, ठीक है। बिटवीन F1 एंड O वाला केस कैंसिल हो जाता है, बिकॉज व्हाट, इमेज वो अपनी साइड ही बना लेगा, तो आईपीस तक वो इमेज आएगा ही नहीं, राइट? इसीलिए हम वो केस कैंसिल कर देते हैं। फिर हम आते हैं बिटवीन 2F1 एंड F1 में। तो बस इमेज को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो इमेज एडजस्ट करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्ट था हम एडजस्ट करेंगे। कहाँ एडजस्ट करेंगे? बिटवीन 2F1 एंड F1 ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। सपोज दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सपोज, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ढक्कन, और ये आईपीस है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के इधर मैं वो जो ब्लड सैंपल है मेरे हाथ में, इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूंगी कि वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के 2F1 एंड F1 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो रख दिया मैंने। अब ये इमेज कहां बनाएगा? जहां भी इमेज बनाएगा, आपको ये लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है सो दैट इस आईपीस का
फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वो इमेज इसका बने। समझ में आया? तो ऐसा कुछ ना जो माइक्रोस्कोप है वो एकदम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि द डिस्टेंस शुड कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो इसीलिए देखो हमको टाइम लगता है कभी भी वो ढूंढने में, है ना। तो फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि चलो ये पोजीशन फिक्स है, डाल दिया सैंपल मिल गया, नहीं, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सेम वे आपको डायग्राम में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैंने कर दिया, मैंने अंदाजे से किया, वो आ गया यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नहीं आता ना, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वो करना पड़ता है डिस्टेंस का, है ना। तो इसीलिए पहले इसका इमेज बना दो, इसका इमेज बना दो एंड देन इसका आप फोकस थोड़ा दूर बना देना। सिंपल है, बहुत इजी है। पहले इस लेंस का इतना पार्ट कर देना, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट कर देना, ठीक है। फिर आप सेकंड स्टेप पे आ जाना। सेकंड स्टेप के लिए क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इससे दूर आप फोकस बना दोगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, तो आ गया आपका इमेज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बस फिर कर देना, काम खत्म आपका, है ना। तो बस ऐसे मैनिपुलेशन करने का। तो आपने आईपीस का ढूंढ लिया, तो सेम वे ऑब्जेक्टिव लेंस का भी ढूंढ लिया हमने, और ये बना दिया। तो इज इट क्लियर, इज इट, मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये आप खुद से करोगे, पहले वीडियो देखोगे, देखने के बाद नहीं समझता है वापस देखोगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज मैंने जैसे जैसे समझाया है आपको वैसे वैसे आपके बुक में लिखना है, सो दैट वेन एवर यू कीप ऑन रिवाइजिंग ना बाद में, तो आपको ना वापस वीडियो ना देखना पड़े, आपको बुक में ही सारा हो कि अच्छा मैम ने ऐसे ऐसे पढ़ा था तो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। सो आई होप कि ये सभी को समझा है, नहीं समझा है तो प्लीज़ वापस पीछे जाना और अच्छे से देखना, आपको ज़रूर समझेगा। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन, बाय। और बस अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, टेलीस्कोप, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये दो हो गए तो वो क्या है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो बस हो जाएगा, टेंशन मत लो, और ये करना है सबको, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय।